सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। बहुत एक्साइटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन। I think there's no parallel to that. Really excited and delighted by Prime Minister Modi's vision. He's looking at the digital infrastructure for the future of our country and the Viksit Bharat. दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि अ टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपनी, जाहिर है उनकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं, उसके साथ ही उन्होंने जो गेम डिप्लोमेटिकली खेला, अदरवाइज खेला, उसमें वो कामयाब हुए। क्या ये 10-10 साल रहे इसलिए एक स्टेबिलिटी आई और सर्टेनिटी हुई, और क्योंकि सियासतदान नहीं रह सके 2-2, 2.5 साल से ज़्यादा, तो इसलिए वो उनके दौर में स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी और ग्रोथ नहीं आई। और वो कह रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माय प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है वो कहता है यार ये गवर्नमेंट 5 साल तो रहेगी ना, जो पॉलिसीज़ करेगी, तो एटलीस्ट वी कैन बी अश्योर्ड कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 साल के बाद। तो लॉन्ग जितनी देर एक हुकूमत रहे कानूनी तौर पे और इन अ स्टेबल मैनर, इट्स गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? मादी को बहुत पीछे ना भी जाएं तो वाजपेयी साहब का दौरा पाकिस्तान, उसके बाद कारगिल का होना, तो हमने जब वाजपेयी जैसे लीडर को कमज़ोर किया तो उसके नतीजे में मोदी जैसे लोग मजबूत हुए। वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन। और वरना जब वाजपेयी आए थे तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो बहुत अच्छा दौरा था, उसमें बहुत आगे चीज़ें बढ़ सकती थीं, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय पीएम मोदी जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर अपना फोकस बढ़ा दिया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। सरकार को भी पता है कि अगर भारत को कुछ बड़ा करना है तो उसको सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरना ही पड़ेगा। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 26 देशों के 836 एग्जीबिटर्स और 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सेमीकॉन इंडिया 2024 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत अब दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां पर सेमीकंडक्टर से जुड़ा इस तरह का आयोजन हो रहा है। उन्होंने इसे सही समय बताते हुए कहा कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। दोस्तों, इस समय भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए जापान, सिंगापुर और अमेरिका के साथ कई समझौते किए हैं, जिससे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के नए प्लांट लगाए जाएंगे और इसकी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर का उपयोग सबमरीन, फाइटर जेट, रडार, सैटेलाइट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसी चीजों के लिए एक ब्रेन की तरह काम करता है, और अगर किसी देश को इन सभी चीजों में तरक्की करनी है तो उसे अपने देश के अंदर ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में महारत हासिल करनी पड़ेगी। डिवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। अब देखें, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स को, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हो रही है इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे बैठा हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है। हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना सकें। सो वो कह रहे हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वो सेक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करने जा रहा है, इन लाइंस पे काम करना है। सो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है वहां पे जिसे वो कहते हैं ना कि अगले, जो कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जो डिजिटल कॉरिडोर, जो वर्चुअल कॉरिडोर इंडिया यूएई के साथ बना रहा है। क्यों बना रहा है भाई? बिकॉज अमारातीज को समझ आ गई है कि इंडिया जिस लाइन लेंथ पे काम करने जा रहा है, वी नीड टू पुट मनी इन दो सेक्टर्स। सो इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि सारे यंग लोग
रिफॉर्मिस्ट जो लोग हैं, यंग लड़के लड़कियां जो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो यंग हैं और जो एक टैलेंट पूल है उसको इकट्ठा करना चाहता है। गो के इंडिया के अंदर जारी बात है, ये इट लुक्स टू फैंसी, ये सारे बड़े फैंसी वर्ड्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यंग पीपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, नोइंग जितना इंडिया की जो सोशल जो लाइफ है वो जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, जितनी ज़्यादा आप ये कह लें कि खुली डुली है, दे वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। बहरहाल ऑब्वियसली इफ द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व्स इन दिस गेम एंड दे आर लिविंग विद द पीपल एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, किसका दिल करता है अपने मुल्क छोड़ने को? मैं सच्ची बात बताऊं, nobody wants to leave the country. Everyone who is leaving a country he or she is leaving a country for a purpose, and that purpose definitely is कि हमें जैसे तैसे अपने हालात को ठीक करना है। बहरहाल अभी ये जो क्या उसे बोलते हैं इंडिया जो सेमीकंडक्टर के ऊपर वो कह रहे हैं कि हाँ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने मुलाकात की है एग्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। और उन एग्जेक्टिव से मुलाकात करने का जिसे कहते हैं ना मकसद ही एक है कि किस तरह हम अपने आप को पिच कर सकते हैं 21st सेंचुरी में, और इंडिया जो है इज नोन एज अ प्लेस जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स या चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर वर्किंग ऑन अ सप्लाई चेन। वो कहते हैं कि इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आपने काम तो शुरू कर दिया, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू हैव दिस सप्लाई चेन। आपको मजे की बात बताऊं, अमेरिका के अंदर, मैं आजकल अमेरिका आया हूं थोड़े दिनों के लिए, तो अमेरिका के अंदर आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बता रहा था कि फॉर एग्जांपल टेस्ला जिसकी कीमत आज से साल 1.5 साल पहले जिस गाड़ी की $2.25 थी, आज वो $1,10,000 के करीब है। द रीजन बिहाइंड इज कि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी ज्यादा आ गई हैं। सो चाइनीज के पास इतनी ज्यादा दे हैव वर्किंग ऑन जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन पे इतना काम है और इतना होल्ड है, इतनी ज्यादा। ये जो अगले दिन चाइनीज प्रेसिडेंट ने 50-51 अरब डॉलर अफ्रीका में लगाने की कोशिश की है, क्यों भाई? बिकॉज उनको पता है ये सारी की सारी जो मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहां से हमें निकालनी है। सो नरेंद्र मोदी किस चीज पे फोकस करना चाहता है? ही वांट्स टू फोकस ऑन अ सप्लाई चेन फॉर इंडिया, और वो सप्लाई चेन पे उसमें वो काम करेगा। द रीजन बिहाइंड इज वो इसलिए काम करेगा, उसको समझ है इन चीजों की कि अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं ये देखूंगा तो फिर मैं तभी जाकर चीजें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। सो अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तब आएगा जब इंडिया अपनी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तब चल सकती है। अब ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो सेमीकॉम 2024 ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, ठीक है जी, इसमें वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन्स, ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वजीर आजम तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं